आज हम पहली बार अपने ही एरिया में नई जगह से बुलबुलाइयों से गुजरते हुए इधर आ पहुँचे हैं। वो पीछे आपको दरिया के परली पास से वो ग्रीन ब्रिज नज़र आ रही है और ये ट्रेन की ट्रैक के ऊपर ट्रेन अपने सिग्नल का वेट कर रही है। और इधर बड़ी सारी काउंटी काउंसिल है और हॉस्पिटल वगैरह है और हम इस तरह का रास्ता ढूंढ के आए हैं और इस तरह हम जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको भी इस तरह की बुलबुलाइयाँ पसंद आती होंगी। यहाँ पर देखें, जो हम आपको बड़े बड़े फ्लैट दिखाते होते हैं वो हैं मेरे इस साइड में, और इस साइड में ये बहता हुआ दरिया है। दरिया में चलती हुई कश्ती है, कश्ती में बहता हुआ पानी है और हरे भरे जो दरख्त हैं। और इधर हैं जी ये जो ब्रिज जो हम अभी जाएंगे, और ये ऊंचे ऊंचे जो फ्लैट्स हैं ये यहाँ पर हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। और नीचे इनके कार पार्किंग है, वेल प्लान की हुई है और फेंसिंग भी लगाई गई है कि कोई जंप करके किसी की कार को डैमेज ना कर दे। तो हर बंदे के लिए पार्किंग भी है और ऊपर फ्लैट्स हैं। और इधर देखें, पहले हम आए थे बुलबुलाइयाँ में, वो देखे गेट लगा हुआ, हमने सोचा गेट खोल के उधर से सीधी इस ब्रिज पे आ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो गेट लगता खुला हुआ था लेकिन उन्होंने वेल्डिंग की हुई थी, उसको सील किया हुआ था। हमने कहा ताला तो नहीं है, चलो हम ऐसे ही जाते हैं। वो सामने हॉस्पिटल है। और अब हम जा रहे हैं जी इस ब्रिज पर। हर 1 माइल के बाद लंदन में ब्रिजेस होती हैं और हर ब्रिज का नया नाम होता है। ये देखिए कितनी ऊंची है और ये कनेक्ट करती है 2 एरियाज़ को ये कनेक्ट करती है। और ये हैंग की गई है इस वायर की वजह से उस लैंप पोस्ट पर। और अब हम इसके ऊपर चल रहे हैं। इधर से रिवर का इस तरह का व्यू है, हैं? तो इधर से रिवर का व्यू कुछ इस तरह का है। जो रिवर का पानी है वो अभी दरख्तों की ग्रीन शेड की वजह से ग्रीन नज़र आ रहा है। तो बहुत ही नाइस वेदर है, हो सकता है कि सूरज निकल आए। और जो कल मैं आपको वीडियो दिखा रही थी जहाँ पे लकड़ी काट के रखी गई है, वो रिवर के साथ साथ का पाथ बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखें, ये पानी जो है वो आ रहा है। यहाँ पर देखें, मैं आपको क्लोज लुक करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारे जो गटर वगैरह का पानी जब फिल्टर कर दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है, तो दरिया में डाल दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखे सुबह सवेरे अपने मंजी बिस्तरे से निकल के तो किस तरह ये यहाँ पे साइड में बैठे हुए हैं, खा पी के रोटी हजम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने ब्रेकफास्ट खा लिया होता है ना, डाइनिंग टेबल के ऊपर सुस्ती मार के बैठे होते हैं, तो ये भी इसी तरीके से बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखें, ये रिफ्लेक्शन है ग्रीन, वो कितना खूबसूरत लग रहा है। और ग्रीन में वाइट रंग की स्वान कितनी खूबसूरत लग रही है। और इधर ये जो इजिप्शियन डक है, ये इस उम्मीद के साथ इधर आई है, इन्होंने बैग देख लिया कि हमारे पास इनके लिए कोई फूड होगा। लेकिन हम तो कंजूस मक्खी चूस हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं है। हमें पता होता है हमने इधर से आना है, लेकिन हम कम ही लेके आते हैं। हमने कहा नहीं, हम खा पी के मोटे ताज़े होंगे, इनको क्यों दे। तो यहाँ पे ये लड़ाकी हैं गीस और थोड़े से बर्ड वगैरह इधर भी बैठे हुए हैं। पर देखें, ये गंदम के दाने इनको डाले गए हैं, राजमस्ती लगी हुई है, फिर भी कोई भूखे होंगे थोड़ा बहुत खा रहे हैं। तो ये गंदम के दाने इतना नहीं शौक से खाते जितना शौक से ये ब्रेड बनाया खाते हैं। ब्रेड कुक्ड होता है, बहुत नरम होता है, आसान होता है खाने के लिए, तो ये उसको खा कर पसंद करते हैं। तो इस तरह जो सीड वगैरह लोग डाल देते हैं ना इधर आके, तो वो कम ही खाते हैं। और अभी मुझे बहुत ही बैड न्यूज़ सुनने को मिली है। BBC में अनाउंस हुआ है कि कल 2 औरतें जो हैं यहाँ पे कनोइंग कर रही थी, ये बोट चला रही थी, वो पानी में डूब गई हैं। आज उनकी लाश मिली है और वो फोत हो गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब को हदायत अता फरमाए। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। अब ये भी बैठ रही है, अल्लाह ताला इसकी भी खैर फरमाए। और अब ये भी बैठ रही हैं। तो इस तरह ये बोट्स
हायर करने के लिए होती हैं। तो एक ट्रेनिंग करके ना इसके बाद ही ये काम करना चाहिए। तो ये बोर्ड देखने में कुछ इस तरह की लगती है ना। यहाँ पे जी बिल्लियों की लड़ाई हो रही है। मैंने अभी अभी बिल्लियों की लड़ाई मिस कर दी है। तो मैं सोच रही थी कि अब मुझे वो इधर को भाग गई हैं। ये दोबारा वो देखी जा रही है एक काले रंग की बिल्ली सड़क के दरमियान, और एक ब्लाउंड सी बिल्ली है। इन दोनों की खूब लड़ाई हो रही थी यहाँ पर, वो देखी जा रही है। और दूसरी बिल्ली जो है वो जा रही है। अब मैंने आपको बिल्लियाँ दिखा ली, इनकी लड़ाई नहीं मैं चेक करवा सकी, लेकिन इनकी खूब लड़ाई हो रही थी। और जब तक मैंने कैमरा निकाला इनकी लड़ाई ख़त्म हो गई और ये साइड साइड में भाग गई। यहाँ पर देखिए कि ये जो गुलाब है इसको बहुत ही प्यारे से शॉकिंग पिंक रोजेस लगते हैं, और उन्होंने कॉम्प्लेन निकाल ली हैं, शूटें निकाल ली हैं। बाहर का मौसम है और वहाँ पर देखें कौंसल ने कितना खूबसूरत जो है वो फ्लावर बेड बनाया होता है ट्यूलिप्स वगैरह का। यहाँ पर अभी ये स्वान्स हैं, ये सारी की सारी प्रवास पकड़ रही हैं। अब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सीन है, और सारी उड़ उड़ के जा रही हैं। पहले 3-4 उड़ी हैं, तो फिर मैंने सोचा वो कश्ती के साथ उन्होंने मुकाबला लगाया है और सारी उधर जाके बैठ गई हैं। अभी ये इधर ही हैं, ये नहीं उड़ेंगी, लेकिन वो बाकी जो है वो सारी उड़ के उधर जा पहुंची है। ये कल जो दरख्त था मैंने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया नहीं था, वैसे बोलती जा रही थी। बाद मैंने देखा कि इसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फूलों से भरा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। इसके भी पेटल्स अब नीचे गिरना शुरू हो गई हैं। तो जब ये खूब खिल जाता है फिर हवा के झोंके जो हैं इसके पत्ते जो हैं वो नीचे गिरा देते हैं। जब आप दरिया के दूसरे कोने में होते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है ये कॉम्प्ले। तो यहाँ पर देखें खूबसूरत फ्लावर, और ये ग्रीन ग्रीन जो सिंदरी है इस तरह की है। और यहाँ पर भी आप देखें खूबसूरत लग रहा है। और एक ये है, यहाँ पे 2 स्टेप बनाए गए हैं, और स्टेप के बाद यहाँ पे एक जेक बनाई गई है। इसको वाटर कलर का किस तरह करते हैं, और कैफ़ी सेंटर में वो लोग जा रहे हैं, और बूढ़ा बूढ़ी जो हैं वो केक बना के लेके आ रहे हैं, और इधर भी कोई सेविंग कर रहा है। और इस तरह की इन्होंने यहाँ पे ये बनाई हुई है तस्वीर। इधर भी स्टॉप और गो का साइन है, जिससे ये जो काम हो रहा है वो दिखाया जा रहा है, ट्रैफिक को अवेयर किया जा रहा है कि अब आप स्टॉप कर लें और अब चले जाएं। हर बंदे को टर्न दी जा रही है। इस तरह टीम वर्क होता है, काम होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी सबसे पहले सोची जाती है, ताकि लोगों को ट्रैफिक भी ना रुके और काम भी होता जाए। यहाँ पे बेशक बारिश हो, अंधेरी हो, जिस तरह का मर्जी मौसम हो, तो ये होता ही रहता है, काम होता ही रहता है। जब भी थोड़ी बहुत कोई ख़राबी होती है तो फ़ौरन रिपेयर कर लिया जाता है। और इनके प्रोफेशनल जो होते हैं, वर्कर होते हैं, स्टाफ होते हैं जो काम करते हैं। उधर एक सवान नहाइयाँ धोइयाँ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि वो दिखा लूँ, लेकिन वो काफ़ी दूर थी। तो यहाँ पे जी स्वान होटल है। तो ये ब्यूटीफुल सा एरिया है, वहाँ पे थोड़ा सा काम हो रहा है। और यहाँ पे माउंट कांसल है, जिसकी थोड़ी सी वो ऊपर टॉप सी रख दी गई है। जब पुराने ज़माने में वो किले बनाया करते थे, कासल बनाया करते थे ना, तब कासल को, जो किले को बहुत ऊंचा तमीर किया जाता था। पहले बहुत बड़ा टीला होता था, जिसको हम टिब्बा भी पंजाबी में कहते हैं। तो उस टीले के ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती थी। उस बिल्डिंग के
वो टीले के नीचे उनके इर्द गिर्द जो हसार की तरह गोल सर्कल में उनके वर्कर्स रहते थे। कोई उनके लिए फार्मिंग करता था, सब्जियां उगाता था, एग्रीकल्चर करता था। कोई उनके लिए जूते बनाता था, कोई कपड़े सिलाई करता था, कोई सफाई करता था, कोई कुक होता था, कोई मोची होता था, कोई शेफ़ होता था। इस तरह जितने भी वर्कर होते थे ना किंग एंड क्वीन के, वो सारे के सारे उधर वो सारे के सारे उधर आके रहते थे इर्द गिर्द। एक उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती थी और दूसरे उनकी नज़र रहती थी कि हमारा कौन सा स्टाफ क्या काम कर रहा है। उन पर नज़रसानी भी की जाती थी। और तीसरा अपनी ज़मीनों के घरों के इर्द गिर्द होता था, इजी अप्रोच होती थी क्योंकि वो उनके वर्कर होते थे। तो उस तरह फिर उसके बाद और एक द्वार होती थी, बड़ा सारा गेट हुआ करता था जिससे सारे इंटर होते थे और बाहर निकलते थे। और वहाँ पे सिक्योरिटी जो है काफ़ी टाइट की जाती थी और इस सिक्योरिटी को टाइट करके रखा जाता था ताकि वो कौन उस गेट से आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस पर बहुत ध्यान रखा जाता था। तो इस तरह का सिस्टम हुआ करता था। आजकल भी ऐसा ही कुछ है स्कूल्स वगैरह में। स्कूल में गेट के ऊपर चपरासी या पियन या गार्ड रखा होता है ताकि उनको कराया जाए। यहाँ पर भी एम्बैंकमेंट का कुछ इस तरह का सीन है। उधर भी जो बोट वाले हैं वो बोट वगैरह तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे भी रोइंग क्लब है, उधर पिछला भी मैंने आपको दिखाया था, इधर भी है। और इधर ट्रैफिक को बंद करके तो लाइट फिक्स की जा रही हैं ऊपर। जो भी कोई फॉल्ट होता है उसको रिपेयर किया जाता है। लोग आके स्नैक वगैरह लेके इधर खाना वगैरह खाते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। देखिए इस तरह का मेकअप किया हुआ है और इधर देखें इस तरह का मेकअप भी किया हुआ है। अब कलरफुल देखें किस तरह कलरफुल है। और जो ब्रिज है उसको कुछ इस तरह दिखाया गया है ब्लैक एंड वाइट में। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल हो रहा है और यहाँ पे गीस वगैरह को खाना खिलाया जा रहा है। बच्चों के साथ भी बर्ड फीडिंग का बहुत अच्छा फन होता है। यहाँ पर देखें जब भी खाना फेंका जाता है तो सीगल जो है ना वो आके उठा के खा जाती है। और इधर भी अगर आप देखें तो लाइन बना के आ रही हैं उधर से, इस आस उम्मीद के साथ कि हमें भी कुछ खाने को मिल जाएगा। ये कबूतर भी दौड़े आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये देखें, ये काएँ बहुत करते हैं, लेकिन जब होता है ना सवान इनके पास होती है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। ये देखिए ये कितने गुस्से से जा रही है। जैसे हम नहीं कहते कि मुंह में पानी आ गया खाने को देख के, उसके मुंह में पहले ही घुला हुआ था। मुझे लग रहा था कि वो दूसरे को काटने के लिए आ रही है। और इधर देखें जी एम्बुलेंस जा रही है। अभी इसने सायरन अपना बंद किया है। तो इमरजेंसी के लिए जब होती है तो अगर जगह ना हो तो सायरन ऑन कर लेती है।
कबूतर भी आ गए हैं गेम में। कबूतर, सीगल्स, घीस और स्वान। ये छोटी डक्स भी हैं। मैं दूसरों को चेस अप करके तो दूर भगा देती हैं कि हम नहीं खाना है। हाउ डियर यू कम नियर माय फूड। वो इजिप्शियन डक भी है जो गोल्ड रंग की है, बहुत खूबसूरत लग रही है। आप देखेंगे सीगल जो हैं, इनकी क्या मजाल है कि जो किसी को खाने दें। उड़ के चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। ये देखिए, इसको देखिए, ये कितनी कपटी है, लड़ाकी है। वो इसको नहीं पास में आने देती ना, ये किसी और फैमिली की होगी ना। अब आपने देखना है कि जिस तरफ को ये खाना जाएगा ना, उसी तरीके से ये उस तरफ को जाते जाएंगे। तो वो वाली जो डक है वो तो आज बिज़ी है नहाने के लिए, और उसके साथ वो दूसरी जो वो गीस भी है उसको देख रही है कि वो क्या रही है। अब वो वापस आ गई है और दूसरी जो डक्स हैं वो भी इधर आ रही हैं, और इधर थोड़ा सा मूव हुए हैं तो ये उस तरफ को आ गए हैं। और जिसको खाना नहीं ना मिला था वो सब्र से पानी पी रही है, कहती है चलो कोई बात नहीं, खाना नहीं मिला तो मैं पानी पी लेती हूँ। जितना दरिया है, कहते हैं कि बेशक दरिया बहता हुआ हो, पानी तो उतना ही पीना ना जितना पीना है। तो अब पानी पी रही है। उसको दूसरी डक ने खाना ही नहीं खाने दिया। अब इस उम्मीद के साथ कि पता नहीं मेरे पास भी कोई फूड है, तो मेरे पास बेशक कोई फूड नहीं है, मैं फिर भी वो कर रही हूँ। तो थोड़े से जो हैं कंफ्यूज हो के जो स्वान है मुझे फॉलो कर रही हैं कि हो सकता है मैं इनको कोई फूड दूँ। पीछे पानी की जो साउंड आ रही है, वो पीछे वाटरफॉल है बहुत ज़बरदस्त सा। और ये देखें दो प्यारे से जो कबूतर है, जब रोशनी पड़ती है ना सूरज की, तो इनकी गर्दनें बहुत ही खूबसूरत चमकती हैं, ग्रीन, पर्पल, ब्लू। ये देखिए, ये वाला कबूतर देखिए, अभी रोशनी नहीं ना पड़ी सूरज की, अभी सूरज निकला नहीं है, जब बादल हैं तो इस तरह वो नज़र नहीं आता है जो